गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपका नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ओके, सबसे पहले यही देखते हैं कि नेशनल इनकम है क्या। ठीक है, नेशनल इनकम क्या है? इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब नेशनल इनकम क्या है? आपका फैक्टर इनकम का सम टोटल है, जितने भी आपके फैक्टर इनकम्स होते हैं, मतलब वेजेस, ठीक है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है, ये सारे फैक्टर इनकम्स है ना। ये जो फैक्टर इनकम है, इनका सम टोटल जो एक नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है, नॉर्मल रेजिडेंट किसी कंट्री का एक नॉर्मल रेजिडेंट जो है वो कमाता है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक है, जब हम इन सब का सम निकालते हैं तो उससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा नेशनल इनकम कितना है, हम उसको फाइंड आउट एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, एक है आपका फैक्टर इनकम एंड दूसरा है आपका नॉर्मल रेजिडेंट। तो पहले देखते हैं कि इनकम अगर फैक्टर इनकम के अलावा और कैसी इनकम होती है। ठीक है, तो फैक्टर इनकम कोई भी इनकम जो आप कोई काम करके इनकम जनरेट करते हो, उसको हम कहते हैं फैक्टर इनकम। जैसे कि आपने काम किया तो आपको सैलरी मिली, वो आपका क्या है? फैक्टर इनकम है। ठीक है, चाहे आप कोई बहुत बिलियनियर हो या फिर आप एक लेबर हो, ठीक है, जो भी आप कमा रहे हो उसको हम क्या कहेंगे? फैक्टर इनकम ही कहेंगे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज़ योर ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम जो है वो क्या है आपका? जो आप बिना काम किए जो चीज़ आप कमा लेते हो, लाइक आपकी स्कॉलरशिप्स आपको मिलती हैं, आपको पॉकेट मनी मिलती है आपके पेरेंट्स से। ठीक है, तो वो क्या है? ट्रांसफ़र इनकम है। ठीक है, उसके लिए आपको कोई काम नहीं करना पड़ रहा है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। जबकि फैक्टर इनकम के लिए आपको काम करना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है, तब जाके आपको पैसे मिल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज या फिर वेजेस। ठीक है, तो उसको हम फैक्टर इनकम कहेंगे। लेकिन जो बिना कोई काम किए पैसे मिले आपको, उसको हम ट्रांसफ़र इनकम कहेंगे। एंड ये जो फैक्टर इनकम है, इसको हम क्या करेंगे? अपने नेशनल इनकम में हम इंक्लूड करते हैं, एंड इस ट्रांसफ़र इनकम को हम इंक्लूड नहीं करते हैं अपने नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट था आपका नॉर्मल रेजिडेंस। नॉर्मल रेजिडेंस कौन होते हैं? नॉर्मल रेजिडेंस कोई एक ऐसा बंदा होता है जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो इसी कंट्री में हो। लाइक अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट सारा किस कहाँ पे हो? इंडिया में ही हो। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब कि वो यहीं पे कंजम्पशन भी कर रहा है, यहीं पे प्रोडक्शन भी कर रहा है, एंड यहीं पे एक्सपेंडिचर ही कर रहा है। ठीक है, सारी चीज़ें, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, सारी चीज़ें जो है वो एक ही कंट्री में कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? नॉर्मल रेजिडेंट कहेंगे। क्लियर है? ओके, ओके, सो नेक्स्ट आपका है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम आपका क्या है? डोमेस्टिक इनकम है आपका सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ठीक है, जब हम क्या करते हैं? फैक्टर इनकम को जनरेट करते हैं, लेकिन कहाँ पे? डोमेस्टिक टेरिटरी, किसी कंट्री की एक डोमेस्टिक टेरिटरी में। ठीक है, नेशनल इनकम आपका क्या था? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, है ना, वही था। ठीक है, तो डोमेस्टिक इनकम आपका क्या है? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। अब ये डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है? डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब कोई भी आपकी कंट्री का पॉलिटिकल फ्रंटियर। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ आपकी कंट्री के अंदर आती हो, वो सारी आपकी क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी है। लाइक अगर आपके इंडिया के एम्बेसडर्स अगर कहीं फॉरेन में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो वो भी क्या आता है? आपका डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही आता है। ठीक है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है आपका? कोई भी वो सारी चीज़ें जो कि हमारी टेरिटरी के अंदर आती है, जहाँ पे हम काम कर सकते हैं, जहाँ पे हमारी पहुँच हो सकती है। लाइक अगर इंडिया में जो फॉरेन एम्बेसीज़ हैं वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएंगी, वो जिस कंट्री की भी एम्बेसी है उस कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। ठीक है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, जहाँ हम क्या कर सकते हैं, जहाँ हमारी पहुँच हो, उसको हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं। तो डोमेस्टिक इनकम क्या है आपका? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। वो फैक्टर इनकम जो कौन कमाता है, जो कहाँ से जनरेट होता है? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी से जनरेट होता है, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी आपकी इंडिया में हो या फिर कहीं भी हो। ठीक है, चाहे वो कंपनी इंडिया में हो या फिर कहीं भी हो, आपको वहाँ उसको हम क्या कहेंगे? आपके नेशनल इनकम में हम इंक्लूड करेंगे। ओके, ओके, सो नेक्स्ट इज योर कन्वर्जन ऑफ इनकम इनटू, हाँ, ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम।
ठीक है। तो डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट कैसे करेंगे? ओके, तो जब कन्वर्जन करना है तो हम क्या करेंगे, अगर आपने नेशनल से डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना है, नेशनल मींस बड़ा लेवल है ना, डोमेस्टिक मींस छोटा, डोमेस्टिक एंड नेशनल है ना, ठीक है। तो पता चल रहा है, तो नेशनल बड़े से जब हम छोटे में जाएंगे तो ऑब्वियसली माइनस करेंगे NFIA को, ठीक है। एंड जब हम डोमेस्टिक से नेशनल में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, NFIA को ऐड करेंगे, ठीक है। डोमेस्टिक से नेशनल में जाएंगे तो NFIA है क्या, ठीक है। तो NFIA है आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है, जैसे कि अभी हमने कहा डोमेस्टिक टेरिटरी में हमारा क्या आता है, ना ही हमारी जो इंडिया में कंपनीज़ है सिर्फ वही नहीं आती है, लेकिन इंडिया की कंपनीज़ अगर फॉरेन कंट्री में कहीं है तो वो जो कमाते हैं वो उनको भी हम यहाँ पे गिनते हैं, है ना। तो वही सारा है आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में का आपका फॉर्मूला है फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, मतलब जो इंडियंस जो बाहर काम कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ से हमने कितना रिसीव किया फैक्टर इनकम, एंड यहाँ पे जो फॉरेनर्स हैं वो कितना बाहर अपनी अपनी फैमिलीज़ को बेच रहे हैं, अपनी अपनी कंट्रीज़ में बेच रहे हैं, उसको हम क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये सारे फॉर्मूले जो हैं वो आपने लर्न करने हैं, एंड ये भी आपको लर्न होना चाहिए क्योंकि जितने भी सम्स हैं आपके इन्हीं सब से निकलेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, ठीक है। तो फिर से एक बार कहते हैं, नेशनल मीन्स क्या होता है, एक बड़ा लेवल है ना, नेशनल जब हम कहते हैं तो एक बड़ी पिक्चर सामने आती है, डोमेस्टिक एक छोटा सा, है ना, ठीक है। तो नेशनल से जब हम डोमेस्टिक में आएंगे तो हम NFIA को माइनस करेंगे, एंड डोमेस्टिक से जब हम नेशनल में जाएंगे तो NFIA को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो NFIA क्या है हमारा, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, मतलब वहाँ पे जो हमारे इंडियंस हैं वो जो हमारी कंट्री में पैसे बेच रहे हैं वो, माइनस जो यहाँ पे जो फॉरेनर्स हैं एंड वो अपनी अपनी कंट्री में जो पैसे बेच रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस एंड नेट हमने कल ही पढ़ा था आपका, है ना। ग्रॉस मीन्स आपका क्या होता है, टोटल, है ना, एंड नेट मीन्स आपका एक्चुअल, ठीक है। तो ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट में हम क्या करेंगे, अभी हम कन्वर्जन ही पढ़ेंगे कि कैसे कन्वर्जन करेंगे। कल भी हमने जब ग्रॉस एंड नेट पढ़ा था तब हमने कन्वर्जन थोड़ा सा पढ़ा था। तो यहाँ पे भी सेम, जब हम टोटल में से एक्चुअल वैल्यू निकालनी है, टोटल में से एक्चुअल वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन को, ठीक है। एंड हमने एक्चुअल वैल्यू में से टोटल वैल्यू देखनी है कि अभी इसकी टोटल वैल्यू कितनी थी, अभी इतनी वैल्यू है तो टोटल कितनी थी पहले, तो हम क्या करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे। जो चीज़ डेप्रिशिएट हो गई है उसको जब हम ऐड करेंगे तभी तो हमें टोटल वैल्यू मिलेगा, है ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ग्रॉस एंड नेट को क्या करेंगे, हम कन्वर्स करेंगे एक दूसरे में, इन दोनों को कन्वर्जन करेंगे। नेक्स्ट इज योर डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, मार्केट प्राइस मतलब मार्केट में कोई चीज़ कितने की बिक रही है, एंड फैक्टर कॉस्ट मतलब वो चीज़ कितने की बनी है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सपोज़ जैसे कि हमेशा मैं एग्जांपल देती हूँ कि कोई भी चीज़ जो है वो जितने की, रियलिटी है यही है ना कि कोई भी चीज़ कितने की बनती है उतनी की ही मार्केट में नहीं बिकती है ना। तो सपोज़ कोई चीज़ बनी है 8 रुपीज़ की, तो वो मार्केट में जाके बनेगी कितने की, बिकेगी कितने की, 10 रुपीज़ की, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट आपका कितना है, 8, एंड मार्केट प्राइस आपका कितना है, 10, ठीक है। तो कन्वर्जन में क्या होगा, मार्केट प्राइस से अगर आप फैक्टर कॉस्ट निकालना है, ठीक है, मार्केट प्राइस आपको दिया हुआ है, फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो आप क्या करोगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को आप क्या करोगे, डिडक्ट करोगे, है ना। क्योंकि यहाँ पे जो 2 रुपीज़ का गैप है, 2 रुपीज़ का जो गैप है वो किसकी वजह से आया है, यहीं जो टैक्स वगैरह लगा है, जो हम वैट वगैरह पे करते थे, है ना, वहीं सारा लगा हुआ है, या फिर GST जो अब हम पे करते हैं वहीं है आपका 2 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा ये पे कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को डिडक्ट करेंगे, ठीक है। माइक्रो में हम कहते थे ये जो 2 रुपीज़ है ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है, लेकिन हमेशा याद रखना कि नेशनल इनकम एस्टिमेट करते टाइम पे हम कभी भी प्रॉफिट को नहीं लेते हैं, ठीक है। इसलिए हमने इसको क्या कहा है, हमने इसको कहा है टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहा है।
ठीक है। ओके, एंड जब फैक्टर कॉस्ट से हमने मार्केट प्राइस की तरफ जाना है, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट क्या है, कम है, एंड आपने मार्केट प्राइस निकालना है, तो आप क्या करोगे, इस जो 2 रुपीज़ का आपने टैक्स लगाया हुआ है उसको ऐड करोगे फैक्टर कॉस्ट पे, तभी तो जाके आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा मार्केट प्राइस, जो कि क्या है आपका 10 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, कन्वर्जन करेंगे मार्केट प्राइस का फैक्टर कॉस्ट में एंड फैक्टर कॉस्ट का मार्केट प्राइस में। ठीक है, नेक्स्ट है, ओके, तो आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, वो भी किसके इक्वल है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है आपका इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़। ठीक है, जो आप टैक्स आपको पे करना होता है एंड माइनस उसमें से आप डिडक्ट क्या करोगे, जो गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड करती है उनको आप क्या करोगे, यहाँ पे डिडक्ट भी करोगे। ओके, नेक्स्ट है आपका एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम।